बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ामीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या मर्द के लिए सोना, लोहा वग़ैरह इनके ज़ेवरात का पहनना ये जायज़ है या नाजायज़ है? तो इसका जवाब ये है कि सोना या और कोई भी धातु हो, इसके ज़ेवरात का पहनना मर्द के लिए मुतलक़न ये नाजायज़ है। उसके लिए सिर्फ़ एक अंगूठी की इजाज़त है और वो भी चांदी की, जिसका वज़न जो है वो 4.5 माशे से कम हो। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपके मुतअद्दिद फ़रामीन मौजूद हैं जिनमें से कुछ आपके सामने रखता हूँ, जिससे इस मसला की वज़ाहत हो जाएगी। पहली रिवायत अबू दाऊद शरीफ के अंदर मौजूद है। हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु आप रिवायत करते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने अपने दाएं हाथ के अंदर रेशम और बाएं हाथ के अंदर सोने को लिया और फरमाया कि रब ताला ने मेरी उम्मत के मर्दों के लिए ये दोनों चीज़ें जो हैं इनको हराम फरमा दिया है। और इसी तरह सोने की अंगूठी वगैरह जो इस्तेमाल की जाती है, और इसी तरह लोहे की अंगूठी या पीतल की जो अंगूठी है, इसके मुतल्लक़ भी आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपके फ़रामीन मौजूद हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा आप बयान फरमाते हैं कि एक आदमी आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपकी बारगाह में हाज़िर हुआ और उसने सोने की अंगूठी पहनी हुई थी। तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने उसको उतार कर फेंक दिया और फरमाया कि क्या कोई अपने हाथ में अंगारा रखता है? तो जब आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप तशरीफ़ लेकर गए तो किसी ने उनसे कहा कि आप अपनी अंगूठी उठा लो और किसी और काम में ले आओ। तो उन्होंने अर्ज़ की कि अल्लाह की कसम मैं उसे कभी ना लूँगा जिसको आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने तर्क फरमा दिया हो। तो इससे मालूम क्या हुआ कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने सोने की अंगूठी को नापसंद फरमाया और इसको जहन्नम का अंगारा शुमार किया। और इसी तरह एक और रिवायत आपके सामने रखता हूँ, जिससे इस मसला की मज़ीद वज़ाहत हो जाएगी। हज़रत बुरैदा रदी अल्लाह ताला अन्हु आप इस हदीस मुबारक को रिवायत करते हैं। आप बयान फरमाते हैं कि एक शख्स जो है उसने पीतल की अंगूठी पहने हुए आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपकी बारगाह में हाज़िरी दी। तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने इरशाद फरमाया कि क्या बात है, तुमसे बुत की बू आती है। तो उसने वो अंगूठी फेंक दी और फिर लोहे की अंगूठी पहन कर आए। तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने फरमाया कि क्या बात है कि तुम जहन्नमियों का ज़ेवर पहने हुए हो? तो उसने उसको भी फेंक दिया और अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बयान फरमाएं कि मैं किस चीज़ की अंगूठी बनाऊं? तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने बयान फरमाया कि चांदी की बनाओ और एक मिसकाल पूरा ना करो, यानी 4.5 माशे से उसका वज़न जो है वो कम होना चाहिए। तो इससे मालूम क्या हुआ कि चाहे पीतल की अंगूठी हो, चाहे लोहे की अंगूठी हो, चाहे सोने की अंगूठी हो, इन सब से आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी उम्मत के मर्दों को मना फरमाया है। और इसके ऊपर जो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अंदाज़ बयान फरमाया कि पीतल की जब उसने अंगूठी पहनी तो आका करीम बयान फरमाते हैं तो उससे बुतों की बू आती है। और इसी तरह जब उसने लोहे की अंगूठी पहनी तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अब बयान फरमाते हैं कि तुमने जहन्नमियों का ज़ेवर पहना हुआ है। और इसी तरह पहले जो सोने की अंगूठी उसने पहनी थी, पिछली रिवायत के अंदर जो बयान की गई, तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने उसको भी उतार कर फेंक दिया। तो इससे मालूम क्या हुआ कि हर तरह की जो धात है उसका इस्तेमाल करना, चाहे अंगूठी की सूरत के अंदर हो या दीगर ज़ेवरात की सूरत के अंदर हो, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने अपनी उम्मत के जो मर्द हैं उनको इससे मना फरमाया है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि रब ताला आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपकी तालीमात पर अमल की तौफीक अता फरमाए।